एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 20 क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि बड़े बड़े सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं। ओके एवरीवन, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि बड़े बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की ट्रिक बताऊंगी मैं आज आपको। ओके एवरीवन, तो चलिए देखते हैं फटाफट से इसकी ट्रिक को, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। देखिए, जब बड़े बड़े सेंटेंस देखते हो ना तो आपकी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है ना, बिल्कुल। यस, आज हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे? बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखना फटाफट से, यहाँ पर आपको कुछ एक बड़ा सा सेंटेंस दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मैं आज पापा के साथ घर में देखो, पढ़ना भी नहीं आ रहा, इतना बड़ा है। मैं आज पापा के साथ घर में छत पर पेड़ के नीचे मम्मी के लिए खाना पका रहा था। ओके, ये रहा सेंटेंस। अब इसको देखते ही हमको एकदम हकबकी सी आने लगती है कि क्या करें कैसे बनाएं, है ना। चलिए इसकी एक आसान सी ट्रिक बनाती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल भी एक तो डर नहीं लगेगा, दूसरा नंबर उसको बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं फटाफट से। देखो इधर आपको ओनली ये फॉर्मूला याद करना है। कौन सा फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब, बस इतना याद कर लेना है कि इससे क्या होगा, है ना। चलो मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? उसमें मैं, तो मैं के लिए हमने आई लिख दिया। ओके, अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे? देखिए, जब यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे लिखा हो तो कौन सा होता है? वो आपको पता होगा कि पास्ट, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। ओके, चलिए पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज वर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वॉज या वर, इन दोनों में से एक चूज करके हमें लगानी है। तो आई के साथ हमेशा लगता है वॉज, तो हमने वाज लगा दिया। ओके, चलिए इसके बाद लिखेंगे वर्ब क्या होती है? देखिए, पहचान के तुरंत बाद हमारी वर्ब ही होती है। ओके, पकाना, तो पकाना को क्या कहते हैं? कुकिंग, है ना, कुक कहते हैं, और आईएनजी उसमें लगती है तो कुकिंग हो जाएगा। और अब पीछे से बनाना चालू कर दो। पीछे से कैसे? देखो, खाना की लिख दो, फूड लिख दिया, के लिए लिख दो, फॉर लिख दिया, मम्मी के लिए तो मदर लिख दिया। अब इधर पेड़ के नीचे तो अंडर द ट्री लिख दिया। ओके, छत पर तो ऑन द रूफ लिख दिया, और इधर पापा के साथ घर में तो इन द हाउस विथ फादर टुडे। ओके एवरीवन, इस तरीके से हमने क्या किया, बहुत लंबे से सेंटेंस को हमने चुटकियों में बनाया ना। इसीलिए आगे देखते हैं फटाफट से। इधर देखिए, एक और सेंटेंस है, मैं आपसे बनवाऊंगी और आप भी बनाना और मैं भी बनाऊंगी, ठीक है। अब देखना फटाफट से। सचिन सोमवार को धोनी के साथ मैदान में भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा। गाया है ना, गाया है तो इसमें विल या सेल लगेगी, है ना। विल या सेल में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? देखना इधर फटाफट से। देखिए, सचिन का हमने सचिन लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से सेल या विल, है ना, तो विल लगाते हैं हम सभी के साथ में, तो विल लगा देंगे। ओके, चलिए विल लगा दिया। अब देखो फटाफट से, खेलना तो फिर होता है ना, और उसमें मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ कुछ नहीं जोड़ते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो, क्रिकेट फॉर इंडिया, तो इधर क्रिकेट लिख दिया, के लिए फॉर लिख दिया, भारत के लिए इंडिया लिख दिया। अब इन द ग्राउंड मैदान में। ओके, अब देखो धोनी एंड, इधर धोनी ऑन मंडे, तो इधर हमने क्या किया, धोनी ऑन मंडे कर दिया। बिल्कुल आ गया ना बनाना। अब इधर हमने फुल स्टॉप लगा दिया लास्ट में, बनाना आ गया बिल्कुल। यस, आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब देखिए अगला देखते हैं फटाफट से। अगला देखो, मैं कल छत पर भाई के साथ पापा के सामने मोबाइल नहीं चला रहा था। नेगेटिव वाले आ गए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नोट लगा देते हैं नेगेटिव वालों में। ओके, अब देखिए इधर आई क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें वॉज या वर में से हम बाजी लगाएंगे, परंतु यह नेगेटिव है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगेगा, ठीक है। नोट लगा दिया। यूजिंग यानी कि मोबाइल चलाना, यूजिंग मोबाइल इन फ्रंट ऑफ फादर, तो यहाँ से पीछे से ले जाएंगे सामने के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ
फादर, और विद ब्रदर तो भाई के साथ, ओके, ऑन द रूफ छत पर, और कल तो यस्टरडे। ओके एवरीवन, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अगला सेंटेंस मैं आपको दूंगी, यहाँ देखिए फटाफट से, इसको भी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा। ओके, देखिए फटाफट से, ध्यान से दो, क्या वाला आया है, आगे क्या लग के आए, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं। सिखा चुकी हूँ ना मैं आपको, सिखाया है ना मैंने आपको कि अगर क्या वाले आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, तो हम क्या को मतलब हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे रख देते हैं, सिखाया है ना। चलिए देखो इधर फटाफट से, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। ओके, तो देखिए फटाफट से, हमने यहाँ देखा चुका है, चुके हैं, तो हैज़ या हैव में से दोनों में से एक लगेगी ना। यस, हम कौन सा लगाएंगे बताओ जल्दी से, ही है तो हैज़ लगाएंगे। ओके, चलिए, हैज़ ही यानी कि सब्जेक्ट लिख दिया, मैंने बोला ना कि हेल्पिंग वर्ब आगे रख दी मैंने, ठीक है। उसके बाद ही सीन द ताजमहल, यहाँ से चल दो उल्टे, ठीक है, ताजमहल परिवार के, इधर विद फैमिली, और इधर 2 साल इन आगरा बिफोर 2 years, क्वेश्चन मार्क लगा दो, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अगला देखिए फटाफट से, एक और मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है आपके लिए, एक सेंटेंस और लिया है, ध्यान से देखो। अब इसको चाहे तो तुम बना करके इसमें कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, और मैं तो बनवा ही रही हूँ। ओके एवरीवन, चलिए इधर देखो, आकाश आज दोस्तों के साथ दिवाली के लिए लाल किले के सामने पटाखे क्यों खरीद रहा था। ये है आपका डबल इंट्रोगेटिव। कैसा डबल इंट्रोगेटिव? डबल इंट्रोगेटिव वे होते हैं जब वाक्य में बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ आए, तो वो होते हैं आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके एवरीवन, तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, इसको भी बनाना सीख लेते हैं। ओके, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है। ओके, WH वर्ड लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। यानी कि एक क्यों लिखा है ना, क्योंकि सबसे पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद वही सिस्टम चलता है जो हम पहले से चलाते आ रहे थे, है ना। वाई वाज आकाश बाइंग क्रैकर्स इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट ऑन दिवाली विथ फ्रेंड्स टुडे। यानी कहने का सेंस ये है कि आप बस 3 चीज़ याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसके बाद पीछे से चालू हो जाइए बस, और आप बनाना सीख जाएंगे। ओके एवरीवन, चलिए तो एक सेंटेंस आपके लिए देती हूँ घर पर बनाने के लिए, आप बनाना और मेरे लिए डाल देना। ओके एवरीवन, हाँ चलिए एवरीवन, आज की वीडियो यहीं तक। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक जय हिंद, जय हिंद।